4 बज रहे हैं और मैंने अभी हिस्ट्री का 26 पेज तो अभी मैं हिस्ट्री करने वाली हूँ, सॉरी हिस्ट्री करूँगी और बाद में कॉलिंग कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हो आप सब? एंड आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मेरे दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग की 7 बजे से। मैं 7 बजे उठ गई थी, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं की थी, नहीं कर पाई थी। क्या नहीं की थी, आदत नहीं है रिकॉर्ड करने का, इस रीज़न से। और सबसे पहले मैं आज अपने लिए नहा हुआ करके पूजा करके फिर मैं खाना ही बनाती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ और मेरे पढ़ने का टाइमिंग होता है 9 बजे। 9 बजे से मैं स्टडी शुरू करती हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ सेम, और उसी में दाल मिक्स करके थोड़ा सा मसाला सब दे करके, और वही थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा इस तरह से और जल्दी बन भी जाता है इस तरह से खाना। तो वही दाल चावल बना रही हूँ। उसी में थोड़ा सेम भी दे दी हूँ कि थोड़ा सा सब्ज़ी एक साथ ही मिल जाए, उसका भी पौष्टिकता इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ बनाती हूँ। और बाहर में स्पीकर लगने की वजह से मैं कुछ सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। एक तो रोड के साइड मेरा रूम है, जिस रीज़न से बहुत वॉइस आता है, और प्लस इस जगह स्पीकर लग गया है, इस रीज़न से मैं कुछ सही से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उसको डबल रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मेरा वॉइस जाता ही नहीं है और बाहर का ही सब वॉइस आता रहता है। तो इस रीज़न से ही मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है रिकॉर्ड करने में। और यहाँ पे सब मैं मसाला सब भून करके दाल और सेम और सिम पानी मिक्स कर दी हूँ। अब इसके ऊपर कढ़ाई रख दूँगी चावल का। अब फिर कुकर बंद कर दूँगी तो एक साथ मेरा खाना, ये क्विक खाना है, बहुत जल्दी स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, तुरंत बन जाता है। इसीलिए इस चीज़ को बना रही थी मैं। और ठंड में मेरी एक आदत है कि जब ज़्यादा ठंड पड़ता है तो उस टाइम मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। ऐसे तो मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, लेकिन जब ठंड ज़्यादा होता है तो उस टाइम मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। कोशिश भी करती हूँ, 5 बजे का अलार्म रहता है, उठती हूँ मैं 7 बजे। ये हाल है मेरा ठंड में। तो जैसे ही ठंड कुछ कम होगा उस टाइम से फिर मेरा कंटिन्यू हो जाएगा पहले की तरह। स्पीकर लगा हुआ है तो उसी का वॉइस आपको कुछ ज़्यादा ही आ रहा होगा। और अभी मैं नहा वहा के पूजा जो करके आ चुकी हूँ और टाइम हो रहा है 9। तो अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो मॉर्निंग में उठी तो थी पहले क्या 7 बज चुका था मुझे, तो उस टाइम में उठी हूँ। अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं करने वाली हूँ, पहले डिस्कशन ही करूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना सेपरेट पढ़ूँगी। इस टाइम पर मैं डिस्कशन ही पहले शुरू करने वाली हूँ क्योंकि आज का टाइमिंग थोड़ा पहले ही हो गया है। यहाँ पर मेरा खाना बन चुका है, दाल चावल एंड उसी में सेम है। तो सब कुछ एक साथ है, सब्ज़ी दाल और चावल। तो पहले खाना फिनिश करते हैं फिर हम पढ़ने बैठेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 12, और खाना तो मैं पहले ही बना चुकी थी बट उसको मैं गर्म की हूँ। अभी 4 बज रहे हैं और मैंने हिस्ट्री का जो है 27 पेज इतना मैं पढ़ी होंगी। और एक्चुअली मैं वीडियो जो है ना पहले भी रिकॉर्ड की थी और फिर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि बाहर से बहुत वॉइस आ रहा है, बहुत वॉइस आ रहा है। मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, कुछ बोलती हूँ तो वॉइस मेरा नहीं जाता है, तब बाहर का ज़्यादा आता है इसमें, तो इस रीज़न से। और अभी मैं फिर 4 बज गए हैं तो मेरा वीडियो एडिटिंग का टाइम हो गया है, तो पहले वीडियो एडिटिंग करती हूँ, वो अपलोड करना है। एंड उसके बाद फिर मैं अपना नेक्स्ट जो है हिस्ट्री का ही करूँगी, तो आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ फिर। और आपसे एक चीज़ मुझे शेयर करना था कि जैसे कुछ भी पढ़ते हैं ना, जैसे आप 5 पेज पढ़ रहे हैं तो उसको है ना, जैसे कि 5 पेज अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको 1 पेज पे लिखने की कोशिश कीजिए। तो मैं वही चीज़ अभी फ़िलहाल मैं फॉलो कर रही हूँ, थोड़ा मैं कोशिश कर रही हूँ करने का। तो उसको रिकॉल करके आप लिखिए, उससे क्या होता है कि मेमोरी पावर और याद करने का वो बढ़ता है और याद जल्दी होता है। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको ठीक लगे तो आप फॉलो कीजिए और अच्छा ही है, जल्दी रिकॉल होगा इससे। पढ़ने बैठते हैं फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग करने के बाद। यहाँ मैं बाहर गई हुई थी तो अपने लिए थोड़ा भूख लगा हुआ था तो नाश्ता के रूप में जलेबी लेके आई थी। और अभी टाइम हो रहा है 5:15। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए 5:15 हो रहा है। और मैंने अभी तक इसमें ये पढ़ा है और अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ये सब तो कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं।
ये वाला नहीं हुआ है क्वेश्चन। तो अब यहाँ से फिर मृत्युकाल चलेगा, तो देखते हैं कितना पेज तक कर सकते हैं। टारगेट तो मेरा रहता है पर डे का 50 पेज 50 पेज इसमें हिस्ट्री का। तो देखती हूँ अब रात तक मैं कितना तक। अभी मुझे यही करना है, हिस्ट्री ही करना है, मैंने ग्रुप से तो कंप्लीट करना है। तो देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं और नाइट में बताती हूँ फिर आपसे। सो अभी टाइम हो रहा है 9 और ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मोस्टली रूप से एक क्वेश्चन दिखाना था आपको, तो उसके लिए कर रही हूँ। क्या मैं गलती कर रही थी उसमें, और मैं यहाँ चाय बना चुकी हूँ। तो क्वेश्चन तो मैं इससे आगे पढ़ चुकी हूँ, बट अभी बना रही थी वीडियो। क्वेश्चन मुझे याद आया, चलो मैं वीडियो में दिखा देती हूँ क्वेश्चन। तो ये देखिए क्वेश्चन है 119 नंबर वाला, भी दिख रहा हो आपको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ कराना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था, ये क्वेश्चन है। और इसमें मैं क्या पढ़ रही थी, इसका आंसर जो है ना वहाँ पे है मागध। देखिए इसका आंसर मागध है, इसका आंसर यहाँ पे मागध लिखा हुआ है। और मैं इसी को मगध कब से पढ़ रही थी। हाँ, मागध लिखा है और मैं इसको मगध पढ़ रही थी। यहाँ देखिए इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध एवं सूत वर्गों का था। इसको मैं मागध को मगध पढ़ रही थी, बहुत काफ़ी टाइम से पढ़, बाद में नोटिस क्यों कह रही है, ये तो मैं गलत ही पढ़ रही हूँ। और एक पुनर्विवाह वाला क्वेश्चन है। ऐसे तो वो तो उसमें ऐसे सच ही बता रही हूँ आपको, जैसे कि उस टाइम अशोक के टाइम में है ना, अर्थशास्त्र पुस्तक है मौर्य काल में, तो उसमें तलाक के बाद महिलाएं विवाह कर सकती थी। बट मनुस्मृति इसका खंडन करता है। मनुस्मृति में पुरुषों को विवाह करने की अनुमति थी, स्त्रियों को नहीं थी। बट अर्थशास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन थे और मैं अपना आप चाय पीती हूँ, गरम गरम चाय बना रही हूँ। चाय पीऊँगी और आगे की स्टडी शुरू करती हूँ। ये तो मैं पढ़ चुकी थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।